हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरी प्यारी सी दुनिया। मुंबई में बारिश बहुत तेज़ हो रही है। यहाँ तो रेड अलर्ट भी डिक्लेयर हो गया है। सभी से गुजारिश है बिना काम के घर से बाहर ना निकले और अपना ध्यान दें। कपड़े नहीं सूख रहे हैं, सभी के यहाँ शायद यही हाल होगा। यहाँ वहाँ फैला कर रखने पड़ रहे हैं मुझे। आज है अर्श का बर्थडे। वैसे तो हमने उसका बर्थडे रात को ही 12 बजे सेलिब्रेट कर लिया था। अम्मी, अब्बा, मेरी बहन और सारे बच्चे रात में ही आ गए थे। यह है मेरी बहन का बेटा और मेरा भांजा साहिल। अर्श तो सो ही गया था, साहिल उसको उठाकर ला रहा है। हमारे यहाँ का ना रिवाज है, बर्थडे में रात को 12 बजे ही विश करना है, वरना हम बुरा मान जाते हैं। जस्ट किडिंग। जो नज़दीक रहते हैं वो आ गए थे, जो दूर रहते हैं वो फ़ोन पे ही विश कर लेते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. बच्चे देखते ही देखते कितने बड़े हो जाते हैं। सारी उम्र माँ बाप की आंखों में पलते हैं सपने बनकर। अच्छा लगता है जब यही सपने हकीकत बन जाते हैं। अल्लाह हर माँ बाप की दुआ उनके बच्चों के हक़ में कबूल फरमाए, आमीन। ये भी मेरी बहन की बेटी है, रिदा। ये अर्श के फ्रेंड्स है। जो राइट मोस्ट में है वो है मेरे जेठ का बेटा अर्श का कज़िन मुस्तफ़ा, और जो बाकी के 3 हैं वो है शारिक, ओवेज़ और सैफ। अर्श जब 3 साल का था ना, तब से इनकी दोस्ती है। रात को 12 बजे अर्श को विश करने आए हैं बच्चे केक लेकर। अल्लाह इनके बीच की मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखे। कहते हैं ना, अच्छे दोस्त भी नसीब से मिलते हैं। केक के साथ बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा भी मंगाया था। पिज़्ज़ा तो बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट होता ही है। सब आते ही आयरा को प्यार करने लगते हैं, बट आयरा जल्दी किसी के पास जाती ही नहीं है। बहुत जल्दी घबरा जाती है। सब थोड़ी देर रुककर चले गए अपने अपने घर। सुबह हुई तो सोचा कि अर्श बहुत दिनों से ज़ाफ़रानी बिरयानी की फरमाइश कर रहा है, तो आज वही बना लेती हूँ। मगर रात को देर से सोने की वजह से आँख बहुत देर से खुली। सिर्फ खाना बनाना यही काम तो होता नहीं है हमारा, इसके साथ साथ भी बहुत से काम होते हैं। एक्स्ट्रा सारा काम निपटा लिया था मैंने। फिर मैं चली गई किचन में। चलिए बताती हूँ आपको ज़ाफ़रानी बिरयानी की रेसिपी। 1 किलो मटन को अच्छे से धोकर 2 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हल्दी, नमक डालकर उबालकर ले लेंगे। एक किलो बासमती चावल को पहले ही धोकर भिगाने के लिए रख देंगे। फिर एक बोल में लेंगे 3 बड़े चम्मच दही, और हाफ पैकेट फ्रेश क्रीम। आधा पैकेट रख दिया था, ये सोचकर कि बाद में अगर लगेगा तो यूज़ कर लूँगी। एक छोटा सा चम्मच रेड चिली पाउडर लेंगे
और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और अच्छे से इस मिक्सचर को मिला लेंगे। मुझसे ना आज ये गलती हुई कि मुझे बिरयानी की प्लानिंग कल ही कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आज मेरे पास कोई भी इंग्रेडिएंट्स रेडी नहीं थे और मुझे सब तैयारी करनी पड़ी, जिससे मेरा काम और भी बढ़ गया। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा इंग्रेडिएंट्स रेडी रखती हूँ। अलग से मैंने 2 बड़े चम्मच काजू कनी लिए हैं, जिन्हें मैं भिगाकर रख दूंगी और बाद में इसका फाइन पेस्ट बना लूंगी। ज़ाफ़रानी बिरयानी में जाएगा ज़ाफ़रानी दूध। 1 गिलास भर के दूध में थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालकर उबाल लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे सारी तैयारी करनी पड़ी। 1 किलो प्याज का बरिस्ता भी बनाना पड़ा, क्योंकि बिरयानी के लिए बरिस्ता तो चाहिए ही, और मेरे पास पहले से वो रेडी नहीं था। जो गलती मैंने की वो आप मत करिएगा। जितना हो सके प्लानिंग के साथ ही काम करें। मैं भी हमेशा प्लानिंग कर लेती हूँ, मगर हो जाता है कभी कभी। और बरिस्ता को अगर क्रिस्पी चाहिए तो प्याज को बहुत पतला पतला काटना होगा, और तेल से निकालोगे तो इसे स्ट्रेनर पर रख देना। थोड़ी देर में ही ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। आज देखिए मेरी हाउस हेल्प भी नहीं आई है, तो सारा काम मुझे ही करना है। आज तो मैं 1 वुमन आर्मी बन गई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा सब। बिरयानी को बघार लेते हैं। कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच असली घी और 1 कप ऑयल। फिर डालेंगे इसमें जो दही का मिक्सचर बनाकर रखा था। दही डालते समय हमेशा याद रखिए गैस की जो फ्लेम है वो मिनिमम होनी चाहिए, वरना दही फट जाएगी। फिर डालेंगे इसमें 4 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, जो मैंने फ्रेशली ग्राइंड किया है। कभी भी जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट बनाना है तो क्वांटिटी जितनी आप लहसुन की लोगे उसकी हाफ क्वांटिटी में अदरक लेना है, और अदरक की हाफ क्वांटिटी में होनी चाहिए आपकी हरी मिर्च। मसाले को अच्छे से भूनते रहना है, उसे नीचे लगने ना दें। फिर डालेंगे इसमें 2 कप भरकर बरिस्ता। चक्कर देखा तो तीखा थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैं इसमें मिला रही हूँ 5 से 6 हरी मिर्च और 4 से 5 टमाटर चॉप्ड करके डाल देंगे। याद रखिए आप जितना मसाले को भूनोगे आपकी जो रेसिपी है उतनी ही लज्जतदार बनेगी। फिर डालेंगे उसमें 1 चम्मच गरम मसाला और 1 कप भर के हरा धनिया और पुदीना। इसे मैंने चॉप नहीं किया है, इतना टाइम नहीं था, सिर्फ साफ़ करके धोकर डाला है। आप चॉप करके डाल देना। थोड़ा मुश्किल हो रहा था कुकिंग करना क्योंकि सारे काम एक साथ कर रही थी, फिर कैमरे पर भी ध्यान रखना था कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। बट यू नो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। हम हाउसवाइफ मल्टीटास्किंग होती है, कोई भी सिचुएशन आ जाए हम हैंडल कर ही लेते हैं।
जैसे ही मसाले में सब डाल दिया था तो दूसरे गैस पर चावल के लिए पानी भी रख दिया था। पानी में मैंने डाला था 2 तेज़ पत्ते, 3 से 4 छोटी इलायची, 1.5 इंच की दालचीनी और 8 से 10 लौंग, 2 स्टार एनिस फूल। मुझे ना ज़्यादा खड़े गरम मसाले पसंद नहीं आते। थोड़ा सा हरा धनिया और नमक और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और थोड़ा सा नींबू का रस भी। अब हमारे मसाले में जाएगा हाफ ग्लास ज़ाफ़रानी दूध। बिरयानी के साथ खाने के लिए मैंने बनाया था प्याज का कुचुम्बर। इसमें दही डालते हैं बट वो भी नहीं था घर में। मैं हर संडे को जो ख़त्म हो जाता है वो एक साथ लेकर स्टोर कर लेती हूँ, बट इस बार रेसिपीज़ इतनी बनी थी कि सब ख़त्म हो गया। अच्छा, जो काजू कनी भिगा कर रखी थी उसका फ़ाइन पेस्ट बना लिया है, तो उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जो आधा पैकेट रखा था क्रीम का वो भी इसमें मिला लेंगे। चावल भी दूसरे गैस पर मेरा हो रहा है। अब यहाँ आप चख कर जितना भी नमक की ज़रूरत है उतना डाल देना। चावल मेरे हो चुके थे, मैंने पानी भी निकाल दिया था। अब मैं इसकी लेयर रख दूंगी। आधा ग्लास जो ज़ाफ़रानी दूध बचा हुआ था उसे भी चावल पर कुछ इस तरह से डाल देंगे। और लगा देंगे बरिस्ते की एक लेयर। अगर आपको चाहिए तो यहाँ आप स्मोक दे सकते हैं बिरयानी को, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, मगर बगैर स्मोक के भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। रख दिया है बिरयानी को दम पर, नीचे आयरन तवा रखा है और ऊपर कोई भारी सी चीज़ रख देंगे ताकि फ्लेम हमारी अंदर ही रहे और बिरयानी अच्छे से दम पर आ जाए। जब मैंने इसे ओपन किया ना तो मुझे लगा कि नीचे से मसाला थोड़ा गीला ही है, अभी तक पूरा सूखा नहीं है, इसलिए मैंने इसे 5 मिनट के लिए और दम पर रख दिया था। बिरयानी रेडी हो गई थी। यकीन मानिए बहुत बेहतरीन बनी थी। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। आप इसे चिकन में भी बना सकते हो। अर्श से भी पूछ लेते हैं कैसी बनी है। मैं रोज़ शाम में चाय पीने के लिए अम्मी अब्बा के यहाँ जाती हूँ। आज जब गई तो अम्मी कांदे बटाटे के भजिए तल रहे थे। बाहर हो रही थी तेज़ बारिश और घर में थे गरम गरम भजिए चाय के साथ, और वो भी मेरे अम्मी के हाथ के। माशाल्लाह, अब किसी को और क्या चाहिए होगा। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी प्यारी सी दुनिया। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।